नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान ने जब गुफ्तगू हो रही थी एक मरतबा भुट्टो साहब से, उनकी मुज़ाकरात पीएनए के मुज़ाकरात हो रहे थे, तो एक मुज़ाकरात के दौरान एक मरतबा जनरल ज़ियाउल-हक़ अंदर आ गए थे। नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान ने और पीएनए के लीडर ने कहा कि जी हम आपसे तो गुफ्तगू करना ही नहीं चाहते, हम तो गवर्नमेंट से गुफ्तगू कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट से ही गुफ्तगू करेंगे, आपकी ब्रीफिंग की ज़रूरत नहीं है हमें। आप कह रहे हैं कि तारीख में नवाज शरीफ भी करेक्ट है और बिल्कुल। भुट्टो भी करेक्ट है। भुट्टो भी करेक्ट है। भुट्टो ये था, भुट्टो को आखिरी दम तक यकीन नहीं था कि फांसी लग जाऊंगा मैं। यहाँ लेफ्ट राइट का रौला ही नहीं है। रौला ही नहीं है, राइट रॉन्ग का भी रौला नहीं है। और भी जिसकी जो बेचारा जो है, जिसकी बचत हो सकती हो, वो अपने आप को बचा ले। मुजीबुर रहमान शामी साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जो नवाबज़ादा नसरुल्लाह थे वो जनरल ज़िया साहब के बारे में कुछ दिन पहले तक कह रहे थे कि ये तो हवालदार है, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होगा कि मार्शल लॉ लगाए। तो असल में बात हो रही थी पॉलिटिशियंस की कैलकुलेशन को लेकर। तो वो कहते वो तो मार्शल लॉ से कुछ दिन पहले तक कह रहे थे कि नहीं नहीं ये तो देखें हवालदार लगते हैं, तो ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इस तरह की माजी की कनेक्टिविटी और आज के हालात और माजी के हालात, आपको कुछ सिमिलरिटी कोई चीज़ों में नज़र आती है? या देखिए वो शामी साहब काबिल एहतराम है, उनका अपना मौक़िफ़ है। नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान के बारे में ये भी पता था, ये भी कहा जाता था आम तौर पे, बहुत ही मोतबर सियासतदान थे, लेकिन उनके बारे में एक ये भी था कि जब जमहूरियत होती है तो वो मार्शल लॉ का रास्ता इख्तियार कर जाते हैं, और जब मार्शल लॉ लगता है तो वो जमहूरियत की जद्दोजहद के हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान की खूबी ये थी जी कि वो रास्ता निकालते थे। मुझे नहीं पता कि ये जो शामी साहब कह रहे थे, शामी साहब काबिल एहतराम हैं, लेकिन ये मुझे पता है कि नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान ने जब गुफ्तगू हो रही थी एक मरतबा भुट्टो साहब से, उनकी मुज़ाकरात पीएनए के मुज़ाकरात हो रहे थे, तो एक मुज़ाकरात के दौरान एक मरतबा जनरल ज़ियाउल-हक़ अंदर आ गए थे, तो और वो बलूचिस्तान के हवाले से कुछ बात करना चाहते थे। तो नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान ने और पीएनए के लीडर ने कहा कि जी हम आपसे तो गुफ्तगू करना ही नहीं चाहते, हम तो गवर्नमेंट से गुफ्तगू कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट से ही गुफ्तगू करेंगे, आपकी ब्रीफिंग की ज़रूरत नहीं है हमें। तो ये मौक़िफ़ उनका रहा है उसके हवाले से। वो अब उसको हवालदार कहते थे या कुछ भी कहते थे, ये शामी साहब बेहतर बता सकते हैं, लेकिन उनका मौक़िफ़ ये ज़रूर है कि ये ज़रूर उस ज़माने में था जब मुज़ाकरात हो रहे थे। हाँ, पीएनए के कुछ लीडरों के ज़रूर पसे पर्दा राब्ते थे ज़िया से भी और उनके साथियों से भी, और उन्हीं रास्तों की एक वजह बनी थी जो 5 जुलाई 1977 का मार्शल लॉ। ये तो कहा जाता है कि भुट्टो साहब गैर मुल्की दौरे पे निकल गए थे और सिर्फ दस्तखत होने बाकी थे, लेकिन ये भी बात अपनी जगह दुरुस्त है कि पीएनए के कुछ लीडर्स जो हैं वो नहीं चाहते थे कि मुज़ाकरात कामयाब हों। मुझे उम्रे पे भी लेकर गए, इनके दिमाग में जब मुझे डिनर पे भी बुला रहे हैं, इनके दिमागों में एक कॉन्स्पिरेसी थी, उसको ये बड़े आराम से एग्जीक्यूट कर रहे थे, और मुझे एक सिचुएशन ऑफ कॉम्प्लेसेंसी में डाला हुआ था कि बिल्कुल ये द कॉन्स्पिरेसी वाज इन देयर माइंड। परवेज़ मुशर्रफ ने आर्मी चीफ बनने के बाद तकरीबन 6 महीने बाद ही शायद शहबाज शरीफ साहब को कहा था कि आप अगर प्राइम मिनिस्टर होते तो ज़्यादा बेहतर होता। ये बात उन्होंने बड़े मियाँ साहब को बता दी, बड़े मियाँ से मुराद नवाज शरीफ साहब तक ये बात पहुँच गई। और फिर एक महफिल में शायद मियाँ शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब से कहा कि मुझे जनरल साहब की आंखें, यानी जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ की आंखें, उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ की आंखें बदली बदली दिखाई दे रही हैं। वो भी मीटिंग आपको याद होगी जिसमें मियाँ शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब से कहा कि मुझे इनकी आंखों में कुछ, वो बाद में मार्शल लॉ बात की बात है। उसके बाद फिर मार्शल लॉ आया। जब बैठ गया एक आदमी कुर्सी पे, तो फिर आंखों में कुछ भी उसे वो नजर आ सकता है उसके अंदर। मैंने कहा मुझे इनकी आंखें बदली बदली लग रही हैं। बात यह है कि हमने इस मुल्क को ना एक सिखों की रियासत बना दिया है। जैसे हम नाभा, पटियाला, उनके बारे में बातें सुनते थे और करते थे ना, कुछ पता ही नहीं है किसी वक्त क्या हो जाएगा, कौन क्या कर देगा। तो ऐसी सूरत में आप किसी लीडर को ये ताना दें कि तुमने डील क्यों कर ली, तुमने अपना सर बचा क्यों लिया, ताना दे सकते हैं। ओके, यानी आप कह रहे हैं कि तारीख में नवाज शरीफ भी करेक्ट है
बिल्कुल। भुट्टो भी करेक्ट है। भुट्टो भी करेक्ट है। भुट्टो ये था, भुट्टो को आखिरी दम तक यकीन नहीं था कि फांसी लग जाऊंगा मैं। तो वो तारीख के राइट साइड और लेफ्ट साइड कौन बस- डिसाइड करेगा? इधर लेफ्ट राइट बचा भी है कोई कि नहीं? कुछ भी नहीं। कभी लेफ्ट वाला मारा गया, कभी राइट वाला मारा गया। तो यहां तो देखे ना, मैं इसलिए अच्छा, यहाँ लेफ्ट राइट का रौला ही नहीं है। रौला ही नहीं है, राइट रॉन्ग का भी रौला नहीं है। और भाई जिसकी जो बेचारा जो है, जिसकी बचत हो सकती हो, वो अपने आप को बचा ले। अब वो नवाज शरीफ साहब तो तस्वर नहीं कर सकते कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसके होते हुए हमारे सईदुज़्ज़मान सदीकी साहब जो थे, उन जैसा जज था, चीफ जस्टिस, उनके होते हुए कैसे जनाब कोई मार्शल लॉ लगाएगा और कैसे उस बाकी रहेगा? क्या उन्होंने कहा आप घर से निकल नहीं सकते। खार भाई, तोप के सामने, बंदूक के सामने चीफ जस्टिस का कलम क्या करेगा? अनवारुल हक जो थे, बड़े फन्ने खान जज थे। यहाँ लाहौर में वो 100 साला तकरीबात मनाई जा रही थी हाई कोर्ट की, उसमें जनरल ज़ियाउल हक भी शरीक हुए और चीफ जस्टिस अनवारुल हक भी शरीक हुए। तो वो जुलूस जो था, वो जुलूस की सूरत वो कमरा अदालत में जा रहे थे। तो जनरल ज़ियाउल हक ने लीड करना था जुलूस। उन्होंने कहा जी आप लीड करें। उनको नहीं, ये कैसे हो सकता है? चीफ जस्टिस काजी उल कुज़ात के होते हुए मैं कैसे लीड करूं? अनवारुल हक साहब आप लीड करें, मैं आपके पीछे चलूंगा। अनवारुल हक साहब ने हाल खुशी से माला माल, मैंने तो मार्शल लॉ को नीचे लगा दिया। और जब उनका काम निकल गया, उनका पीसीओ जो था वो जारी हुआ, उन्होंने कहा मैं हलफ नहीं उठाता हूं कि ना उठाएं। और मौलवी मुश्ताक हुसैन जो हैं, वो तो उनको तो हलफ उठाने के लिए, हलफ देने के लिए बुलाया नहीं गया। वो एडहॉक जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उनसे पूछा ही नहीं किसी ने उनका आप हलफ लेना है आपने कि नहीं लेना है। वो घर बैठे रह गए फारिग।